Good afternoon, students. Sit down, please. Thank you, sir. कैसे हैं आप लोग? ठीक है सभी? Yes, sir. तो मैथ्स पढ़ने के लिए रेडी हैं? Yes, sir. सभी? Yes, sir. ठीक है। तो कल तक जो पढ़ा है वो ठीक है? याद है सब कुछ? Yes, sir. ओके। चलो जो कल हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. हाँ बेटा, तो सबसे पहले आप बताइए कि घनाभ में कितने फलक होते हैं? यस पायल, आप? वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बैठिए। 6। अब बताइए आप लोग कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? हाँ जी करण, आप बताइए। 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई जमा ऊंचाई गुना लंबाई। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश, बैठिए। यस। अब ये बताइए मेरे को कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कैसे निकालते हैं, क्या सूत्र होता है उसका? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ जी, हाथ खड़े कीजिए सभी। ये आप बताओगे? हाँ जी कविता बताइए। वेरी गुड, 6 गुना भुजा का वर्ग, शाबाश। चलिए आज आपने देखा होगा मैं कुछ लेके आया हूं। ये एक त्रिविमीय आकृति है, आपको पता है? ये एक त्रिविमीय आकृति है, आप लोगों को पता है, सबको मैंने समझाया है पहले ही। आपको पता है ये क्या है? लंब वृत्तीय बेलन, शाबाश। ये है लंब वृत्तीय बेलन। तो अभी हम जो इसके क्वेश्चंस करेंगे या इसके बारे में जो पढ़ेंगे वो हम इसको बेलन बोलेंगे, ठीक है? बेलन जब भी मैं बोलूं तो आपने ये समझ आना है कि ये लंब वृत्तीय बेलन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो आपने ये समझ आना है कि मैं बात कर रहा हूं लंब वृत्तीय बेलन की, ठीक है? तो हम आज जैसे हमने घनाभ के बारे में पढ़ा था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था, तो इसका हम निकालेंगे आज वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? तो आज हमारा टॉपिक है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बिल्कुल ध्यान से करना है आपने, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबसे पहले बात यह है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है? क्योंकि घनाभ का हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, इसका हम अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो बेलन है ये खुला है, ऊपर से इसको ढक्कन नहीं लगे हैं, ठीक है? ये खुला है, तो ये जो इसका भाग है ये सारा का सारा ये इसका वक्र पृष्ठ है। जब हम इसको ढक्कन लगा दें तो उसको हम बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तब निकलेगा, लेकिन अभी हम निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो इसका इतना इतना क्षेत्रफल होगा, ये सारा का सारा क्षेत्रफल। हाँ जी, कितना कितना होगा जरा? यस कविता आप बताइए, कितना कितना होगा? हाँ जी, हाँ देख लो इसको। हाँ ये सारा, ये हाँ यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारा सारा क्या है? ये वक्र पृष्ठ, और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आएगा, ठीक है? अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2-3 चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले तो देखो, इसका जो ये आधार है ये वृत्तीय है, वृत्ताकार है, ये पता है ना आपको? कौन सा आकार है ये? वृत्ताकार। और ये वृत्त की क्या है, अगर इसको आपको पता है बेलन कैसे बनता है? बहुत से वृत्तीय अगर शीटें हो, वृत्तीय कागज अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते चले हम लोग, तो क्या होता है? एक बेलन बन जाएगा, ठीक है? बहुत से वृत्तों को मिला करके एक बेलन बन जाएगा, ठीक है? समझ आ गई? तो ये वृत्तीय जो वृत्ताकार आधार है इसका, तो ये अगर इसको हम काट दें मान लो, तो ये एक आयताकार शीट जैसा बन जाता है,
ठीक है। तो ये जो इसका घेरा होता है, ये घेरा वो आप अभी देखेंगे कि आयताकार शीट का वो क्या है, ठीक है। तो घेरा जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, घेरा को, वृत्त के घेरा को क्या बोलते हैं, यस यस, क्या बोलते हैं, परिधि, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र आपको आता है, वृत्त की परिधि का सूत्र आपको आता है, यस आप, हाँ कौन बताएगा, हाथ खड़े करो, वृत्त की परिधि का सूत्र। रफीक आप बताओगे, रफीक, 2 पाई r, 2 पाई आर, वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश, 2 पाई आर। तो इसका घेरा जो है उसका सूत्र 2 पाई आर है। अब ये देखिए मेरे पास एक ये क्या है, ये एक शीट है, ठीक है। और इसका आकार आपने हाथ खड़ा करना है, बताना नहीं है कैसा आकार है इसका, इसका आकार कैसा है, यस हनी आप बताओगे कैसा आकार है इसका, कोई बात नहीं बेटा, यस आप बताओगे, ये अंजुदा बेगम, आयताकार, वेरी गुड, कैसा आकार है, आयताकार। हनी आप बताइए आप कैसा आकार है, आयताकार, समझ आ गई ना, बैठिए बैठिए बैठो, शाबाश, ओके अंजुदा। तो ये है आयताकार, ठीक है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पता ना आपको, यस, हाँ ललिता, लंबाई कौन सी है, कौन सी, ये, इसको पकड़ के बताओ मेरे को, लंबाई कौन सी और चौड़ाई कौन सी, ऐसे बताओ सबको, लंबाई कौन सी है, ऐसे आगे आगे, ऐसे 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 बताओ ना, ऐसे करके, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। देखिए ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई तो सबको पता है ना, ये आयताकार शीट है और इसकी ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस शीट को इसके ऊपर लपेट देंगे। मैं पूरी बराबर इसको काट के लाया था, ये देखो इसको हमने लपेट दिया, ठीक है, समझ आ गई आपको, यस सर, ठीक है, यस सर, ये हमने लपेट दिया। अब ध्यान से देखना, ये हमारी जो, ये हमारी लंबाई थी, ये हमारी लंबाई थी, जब हमने इसको लपेटा तो ये इसके वृत्तीय आधार की क्या बन गई, परिधि, ठीक है। और ये जो यहां से यहां तक है, इसको क्या बोलते हैं, बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h से इसको लिखते हैं, ये है बेलन की ऊंचाई, पता है ना, मैंने पहले भी आपको बताया, पता है ना सबको, अब देखो जब हमने इसको लपेटा तो लंबाई जो थी वो किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर, 2 पाई आर के बराबर। और जो चौड़ाई थी इसकी चौड़ाई, वो इस बेलन के किसके बराबर होंगी, ऊंचाई के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब है, आपको पता है आयत की लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की जगह तो हमारा, जब हमने इसको लपेटा तो ये आ गया 2 पाई आर, आ गया ना, ठीक है। और चौड़ाई की जगह क्या आ गया, h आ गया, ठीक है। तो हम बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे बहुत आसानी से, आपको समझ आया ना, यस सर, ओके। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो मैंने क्या बोला था आपको, आपको पता है अगर हम आयताकार शीट की बात करें इसकी, तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लेकिन ये मैंने लिख रखा है लंबाई जो है वो 2 पाई आर के बराबर आई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई किसके बराबर आई, 2 पाई आर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 पाई आर गुना चौड़ाई h के बराबर आई, ठीक है, आपको समझ आ गया, इसलिए आप सीधा ही बोल रहे हो, वेरी गुड। ए देखो h, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर h, कोई शक, बिल्कुल समझ आ गया, यस सर। अभी तक किसी ने कुछ पूछना हो, नो सर। हाँ, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो हमने निकाल लिया, वो हमें पता चल गया, कितना बना, 2 पाई आर। अब देखो आपको याद भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा, पता भी चल गया कि ये कैसे निकला है, ठीक है, यस सर। अब इसके आधार पे हम कुछ सम्स करेंगे, ठीक है, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी आप लोग घर में कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखता हूँ,
ठीक है, और उसको समझाता हूँ। यस बेटा, ये हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, लिखिए। इसको मैं मिटा दूं ना? यस सर। पता चल गया ना आपको 2 पाई आर एच? यस सर। ठीक है, शाबाश। ये अब मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ना प्रश्न लिख रहा हूँ, उसको समझाते हैं। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरा समझ आ जाएगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। प्रश्न है, एक बेलन के, आप ये समझ आना कि ये दिया क्या क्या है। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई कितनी बताई मैंने? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बेलन के का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बेलन का, यस, क्या हो रहा है? कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिख लो इसको, कीजिए। लो, लिख लो इसको, ठीक है। अब हम लोग, आपने लिख लिया नहीं है? यस सर। सबने लिख लिया? यस सर। हाँ, तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। ध्यान से आपने समझना है। आपने लिख लिया ना? मैं मिटा दूं? ओके, फिर हम ऊपर से करेंगे, क्योंकि ऊपर से हम करेंगे तो आपको दिखेगा ये। यस, देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस में मैं पहले भी आपको बोलता हूं कि मैथ्स में जो जो दिया है, मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, फिर ये देखो कि दिया क्या क्या है। जो जो दिया है ना वो लिख लो पहले तो, ठीक है। फिर आप ये देखो कि निकालना क्या है, और जो आपको निकालना है उसके लिए कुछ और तो नहीं चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आपने क्वेश्चंस को करना है। बहुत आसान होता है मैथमेटिक्स, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से सॉल्व भी तो करना होता है, सम करते जाना और ये चलते जाते अपने आप ही आगे। यस, तो सबसे पहले क्या दिया है? यस अनीता, क्या दिया है? क्वेश्चन पढ़ो। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लेना है बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी दी है? 8। इसको आर, त्रिज्या को हम आर बोलते हैं, पता रेडियस कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है? इसकी ऊंचाई, बैठ जाओ, इसकी ऊंचाई h, ठीक है। तो इस बेलन की ऊंचाई, आपको पता है ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं? h से। तो h बराबर है, कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है बेटा? क्या निकालना है? यस कविता, क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप लोगों को पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आपसे पूछता हूं।
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैंने ऐसे लिख दिया 2 पाई आर एच। आपको खुद ही पता है, आप खुद ही बोल रहे हो, वेरी गुड, ए लो आर एच, ठीक है। और इसको हमने अब सॉल्व करना है, ठीक है, हल करना है। अब हमें पता है 2, तो हमें पता है 2 होता है। यस सर। पाई, आप लोगों को पता है पाई का मान हम कितना मानते हैं? 22/7, सबको पता है ना? यस सर। ठीक है, 22/7। और आर हमें दिया है, आर कितना दिया है? हाँ जी, आर कितना दिया है? हाँ जी अंजुदा, 7 सेंटीमीटर, वेरी गुड, बैठ जाओ। और एच कितना दिया है, ऊंचाई कितनी दी है इमरान? 9 सेंटीमीटर। तो रखते चलो, देखो 2 गुना 22/7, ठीक है, गुना आर कितना दिया है? 7 गुना, हाँ सेंटीमीटर भी है, तो चलो सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो देखो, इसको अगर हम 1 बटा लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो इसको ये कटते हैं, किससे क्या कटेगा? 7 से 7। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। अब नीचे हर में 1 बच गया, और अंश में 2, 22, 1 और 9। अब 2 को 22 से गुना करना है, और जो आएगा उसे 9 से गुना करना है, ठीक है। तो 22 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 22 को 2 से गुना करेंगे 44, ठीक है, 44। और इसको किससे गुना करेंगे? 9 से। कौन करेगा? इमरान, आप आओगे? लो, यस इमरान, हाँ 9 चौके 36, कितने बचे? 3 बचे। बोल बोल भी दो जोर से। यस, वेरी गुड। हाँ आप बताइए मेरे को, ठीक किया? बैठ जाओ आप बैठ, ठीक किया? यस सर। ठीक है, 9 चौके 36, 3 बचे, 9 चौके 36, 37, 38, 39, 396, 396 सेंटीमीटर का वर्ग, क्योंकि 1 सेंटीमीटर और एक ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का वर्ग। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, पता ना आपको? यस सर। सेंटीमीटर का वर्ग, समझ आ गया? यस सर। सेंटीमीटर का वर्ग आ गया समझ? यस सर। ठीक है? यस सर। तो अभी एक सम हम और करेंगे, और वो आप लोग ही करोगे, ठीक है? अगर समझ आ गया तो, अगर नहीं आया तो आप लोग अभी पूछ सकते हो। कोई है जिसने कुछ पूछना है? आ गया समझना? तो ठीक है, अभी हम एक सम और करेंगे, ठीक है? और वो आप लोगों में से कोई आएगा और वो करेगा, ठीक है? हाँ, तो मिटा दो इसको। यस सर। लिख दिया आपने? यस सर। ओके। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं। क्वेश्चन आप लिख भी लो। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है? 14 सेंटीमीटर है तथा इस बेलन की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। इस बेलन की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यस, लिख लिया सबने ना? यस सर। ये लिख लो। कौन करेगा? हाथ खड़े करो। बाकी हाथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? कर लेंगे ना सभी? यस। हाथ खड़े करो जरा, कौन कौन कर पाएगा? यस, कविता आप आइए। देखिए आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ना? 14 आपने लिखा ना क्वेश्चन? ओके, 14 है और इस बेलन की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ कर दो आप, ठीक है? ओके, शाबाश। देखिए ध्यान से देखिए सभी। चलो बेटा चौक ले लो। हाँ, हाँ, सारा सम कविता नहीं करना, किसी और को भी बुला लेंगे, ठीक है? ध्यान दो सभी। बेलन के आधार की त्रिज्या, यस, आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। साफ साफ लिख दो, कोई बात नहीं, 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ख्याल, ये लिखो, आर बराबर है, यहाँ लिख दो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, शाबाश। और क्या दिया है? यस, क्या दिया है? बेलन की ऊंचाई, हाँ अजय, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर देखो, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई देखो। आप लोगों ने भी करना है, बारी बारी से कल बुलाऊंगा बाकियों को भी, ठीक है? बेलन की ऊंचाई, बाकी आप अपनी कॉपी पे करो, कॉपी पे करो जरा अपने आप, ठीक है? हाँ, कितनी है? 22 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना होता है? हाँ जी बोलिए। 2 पाई आर एच। यस, लगाइए फिर फॉर्मूला। यस, बोल बोल के कविता बोलो, 2 आगे बोलो जोर से। पाई का मान होता है, हम पाई का मान 22/7 मानते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे हमें आधार, बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी हुई है। हाँ, और बेलन की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर। ओके। हाँ, यहाँ भी सेंटीमीटर है ना? कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, शाबाश। हाँ जी, हाँ कट। 7 हाँ, एक, एकम 7, हाँ। 7 दूने 14, हाँ। और 22, ठीक है, 22 दूने 44, हाँ। 44 दूने 88, हाँ। 28 को 22 88 से 88 को 88 को अब 22 से गुना करेंगे। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। 88 को 22 से तर गुना किसी और से कराते हैं ना, ठीक है? आप यहीं रुकना। यस, कौन आएगा गुना करने? कौन आएगा गुना करने? यस करण, चलिए। यस, आठ दूनी 16, 16, हाँ। हासिल 1, हाँ, 8 दूनी 16, हाँ, और एक 17। 17, कविता देखो ठीक कर रहा ना? यस सर, 8 दूनी 16 हासिल 1, और 8 दूनी 16, और इसको जमा 6, 7, 6, 13, 13 हासिल 1, हाँ। और 9 हाँ। और 1। वेरी गुड, बैठो। हाँ देखो जरा, ठीक किया इसने? ठीक किया? कविता ठीक किया? यस सर। यस, लिखो आगे। 1900
36 1936 सेंटीमीटर का क्या होगा वर्ग, सेंटीमीटर का वर्ग। समझ आ गया आपको? यस सर। ये सम भी समझ आ गया? यस सर। अभी आप बताइए मेरे को कि कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। हाँ जी कविता, वेरी गुड, बैठिए बेटा। हाँ जी चलो, तो अभी आप लोगों ने आज जो सीखा है उसकी थोड़ी सी रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। एक तो हमने लंबवृत्तीय बेलन, जिसको हम बेलन बोल रहे हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये सीखा, और साथ में हमने ये सीखा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और कुछ उसके आधार पर, फॉर्मूले के आधार पर कैसे क्वेश्चंस करते हैं, कैसे सम्स को करते हैं, प्रश्नों को कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। सूत्र पता चल गया? यस सर। हाँ जी, तो हाथ खड़े करिए, कौन बताएगा? अनीता। 2 पाई आर एच, वेरी गुड, 2 पाई आर एच। तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ये होमवर्क आपने कर लेना, ठीक है। yes, sir। कल ये करके लेके आने क्वेश्चन, तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। yes, sir। गृह कार्य डायरी में, यस, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन के वक्र बेलन के वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करें, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए पहले, तो ये है, ठीक है, का सूत्र लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। लिख लो ये सारा, ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर है। इस बेलन का क्या ज्ञात कीजिए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिख लिया सबने? यस सर। सबने लिख लिया? यस सर। हाँ जी, कहाँ लिखा होगा? लिख लिया ना? यस सर। हाँ, कहाँ लिखा है? यस, लिखो सभी, होमवर्क सभी लिखो। और कल सबने, यस, सबने लिख लिया? यस सर। हाँ जी, आप लोगों ने? यस सर। यस, तो कल करके लाना, ठीक है? यस सर। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच बच्चों।